नमस्कार, द एयर न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है कैथल विधानसभा में और लगातार यहां से चुनावी कवरेज कर रही है। इसी क्रम में गांव का नाम जो है वो मानस है और यहां हम पहुंचे हुए हैं। यहां पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार कैथल की जनता आखिर किसको विधायक बनाने वाली है। लेकिन अगर कैथल विधानसभा की बात चल ही रही है तो ये भी बताना ज़रूरी है कि यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं लीलाराम जी, जो कि बीजेपी से आते हैं। लेकिन इस बार उनका कंपटीशन होने वाला है रणदीप सिंह सुरजेवाला से, जो कि कांग्रेस से हैं और 2 बार इसी कैथल विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। अब ऐसे में बीजेपी या कांग्रेस, किसका पलड़ा भारी होने वाला है, चलिए जानते हैं लोगों से। सबसे पहले बीजेपी या कांग्रेस, आप बताइए पहले। कोई नहीं नहीं, आप ही के पास आते हैं, ठीक है। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी से विधायक हैं यहाँ पर, उन्होंने काम कैसा किया है? काम तो करता नहीं कोई नहीं करता। सुनो, हाँ जी लेकिन जो हमारा देश का नेता है ना, जी मानव माननीय है और मतलब बहुत बढ़िया बंदा है। जी जो देश को तरक्की को ले जाना, हमने वही राजा चाहिए। जी। हम तो मान ले चलो, कोई किसान है, कोई पहाड़ी है, कोई आड़ी है, हमें तो मेहनत करनी है, लेकिन उस नेता के लिए वोट दे दिया। अच्छा, ठीक है। मोदी जी की नीतियाँ, योजनाएं आप लोगों को पसंद आ रही हैं? पसंद आ रही है, पसंद आ रही हैं। बिल्कुल। तो क्या धरातल पर उन नीतियों का फायदा लोग उठा पा रहे हैं? उठाते हैं जो मतलब राजनीति में है, हमारा वर्ग तो मतलब जिन्हें करते फुर्सत नहीं, तो क्या है जी, लेकिन बढ़िया नीति है। ठीक है। अगर आपके विधानसभा की मैं बात करूं तो वर्तमान में विधायक जी जो हैं उन्होंने काम बेहतर किया है या आपके पूर्व विधायक जो हैं उन्होंने बेहतर किया? जो दूसरी बार विधायक कह रहे हैं, अपना पता है, पहले न्यायालय सो था लीलाराम, और ये बीजेपी से है जी, अब की बार बीजेपी से। ये पे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जवान का मीठा है, काम कम करे। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि कांग्रेस से रहे हैं, 2 बार आपके विधायक रहे हैं, वो मतलब कैथल का विकास करे, कैथल का विकास किया। कैथल का विकास करे। लेकिन कैथल के विकास से अलग इस बार वोट होने वाला है। देखो, आज तुम्हारा तो सामने कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा, जी जी जी, क्या बताएं। सही बात है। अच्छा, बेहतर विधायक के तौर पे आप किसको देखते हैं? नहीं, अभी तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, क्या पता हमारे कोई मन मेरे विधायक कोई और आए, क्या हरियाणा बताएंगे। इलेक्शंस में किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन का भी फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं, ये तो एक आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। ऐसा है जी, ये मतलब असली तो गहराई से देखें जी, तो ये आंदोलन न्यू समझ एक उग्रवाद था। अच्छा, ठीक है। चलो, मैं भी किसान हूँ, बेचंद है, मैं छोटा किसान हूँ, जी, जी, जी। बड़े किसान भी हैं। जी जी, अच्छा, बाकी कुछ लोग बकाए भी लायक हैं। ये मैंने आपको आया कुछ कह दिया, उन्होंने मैं आपकी मतलब सोच नहीं, मैंने कह दिया फलाना मैडम आई थी और वहाँ उन्होंने कह थी। आप क्या पता सच्ची कह रहे हैं झूठी कह रहे हैं। सही बात। हाँ। नहीं, मैं पूछूं फर्क पड़ेगा या नहीं, इस इलेक्शंस पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो हमारा ही, मैंने 2 दिन बैठे नायब सानी। नायब सिंह सैनी। हाँ, फाइनल तो है। हाँ, हमने तो सबसे पहले लाइट चाहिए, जो कि 8 घंटे की बजाय 16 घंटे लाइट चल रही है हमारे, जी जी जी, और क्या चाहिए हमने। ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसानों की बात करूं तो बिजली, पानी, सम्मान निधि, ये तमाम योजनाएं हैं जिसकी वजह से चर्चाओं में रहती है हमेशा बीजेपी। कर्जा माफ़ी हो गया, MSP हो गया, ये तमाम चर्चाएं चलती हैं। इन पर क्या काम हो पाया बीजेपी की सरकार में? ये कर्जा माफी का गलत ना रहा है, ये मैंने आपसे 10 रुपये ले लिए, जमीनी सोचो माफ़ करो, क्या ये बात ठीक है? जिस बीज ले लिया उसका देना खरा है। ये और तो बाकी मुद्दों पर बीजेपी सफल रही। हाँ, ठीक है। बीजेपी या कांग्रेस? अपने बोल लियो। decision will be taken after the decision of the candidates. ओके, ठीक है। बीजेपी या कांग्रेस? हाँ जी, उनका लो ले दो। आप बताइए पहले, आपको कौन पसंद? माम तो बीजेपी के। हाँ, बीजेपी, ठीक है। बीजेपी या कांग्रेस, ताऊ जी? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। उनके पास चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जी, आप बताइए, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी के जो विधायक हैं उनका काम कैसा लगा? काम तो सभी का ऐसा ही होता है। ऐसा सही होता है। अच्छा, आपको लगता है जब ये इनेलो में थे तब उन्होंने ज़्यादा बेहतर काम किया लीलाराम जी ने, या अभी बीजेपी में हैं तब अच्छा काम किया? तो नॉर्मल है दोनों में। नॉर्मल ही है दोनों में। और रणदीप सिंह सुरजेवाला का काम कैसा रहा? कोई खास नहीं। कोई खास नहीं। तो इस बार टक्कर जब होगी
तो किस में हो सकती है, क्योंकि बात चल रही है रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे को भी टिकट मिल सकती है, इधर से सुरभि गर्ग का भी नाम आ रहा है, नरेश गुज्जर का भी नाम आ रहा है, लीलाराम गुज्जर का भी नाम आ रहा है, तो किसको टिकट मिल सकती है, कौन ज़्यादा प्रभावी है? नहीं, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं जी, हम तो देखा है जो कैंडिडेट आएगा उसको हिसाब से। जी नहीं, आपके हिसाब से बेहतर कैंडिडेट कौन है जो आप लोगों की बात सुन? जिसको टिकट मिल जाए वही बेहतर है हमारे लिए। तो बेहतर है पार्टी पे आप बेसिकली चुनाव पार्टी पे बीजेपी को किसी अच्छा, मोदी जी की नीतियाँ कैसी हैं? को बस उसी के लिए दे रहे हैं। जी उसने देश की इज्जत बढ़ाई है, और मुख्यमंत्री के तौर मान सम्मान बढ़ाया देश का अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। जी राष्ट्रीय स्तर पर नाम हो रहा है, और हरियाणा के स्तर पर अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री कौन आपको बेहतर लगा? वो तो बनने वाला ही चुनेंगे, हमारा बेहतर बताने से क्या होता है जी। नहीं, लेकिन इस कार्यकाल में आपने 2 मुख्यमंत्रियों को देखा। हम तो ये कहते हैं जो कैथल से विधायक बने वही सीएम बने, फिर हमारे कहने से बनता तो नहीं जी। नहीं, लेकिन खट्टर जी और नयाब सिंह सैनी के बीच में अगर आपको चुनना हो तो किसने बेहतर काम किया है? अभी तक सैनी तो क्या थोड़ा टाइम हुआ है, और तो टाइम लगने के बाद ही बता सकते हैं किसका मौका अच्छा। देना चाहते हैं आप? मैं तो कोई भी बन जाओ, बीजेपी का बन जाओ। बीजेपी का बनना चाहिए जी। बीजेपी या कांग्रेस? कोई भी बन जाओ मैडम, कैंडिडेट के ऊपर ही है, जिसका कैंडिडेट ठीक आएगा उसी को बन जाएगा। आपके हिसाब से किस कैंडिडेट ने आप लोगों के हितों में काम किया है? कोई नहीं करता किसी का हित का काम जी, किसी ने नहीं। 2 महीने घूमते हैं, बाद में कोई नहीं आता, अपने अपने हित से आते हैं जी। कोई नहीं। अपना परिवार का हित में करते हैं सब, देश के हित में कोई नहीं करता। देश के हित में कोई नहीं। लूट चल रही है, लूट मार रही है। अच्छा, चूंकि किसान आंदोलन का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है, पहलवान आंदोलनों का बात होता है, तो क्या इन दोनों आंदोलनों का प्रभाव इस बार हरियाणा की विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। ज़्यादा नहीं तो कम से थोड़ा बहुत ज़रूर पड़ेगा। तो जिस मोदी लहर की वजह से बीजेपी ने 2 बार हरियाणा में चुनाव जीता है, सरकार बनाई है, क्या उसमें भी फर्क आएगा? उसमें क्या फ़र्क मतलब मोदी लहर में कह नहीं सकते। कह नहीं सकते जी। आप ही के पास आते हैं जी, इस बार किसको जनता पसंद कर रही है, किसने ज़्यादा बेहतर काम किया? किसी की कोई ख़ास बात तो है नहीं ज़्यादा बेहतर करने में, लेकिन हम तो ये सोचते हैं जो हमारे हिंदू धर्म देश में का मान सम्मान, देश में यहाँ प्रोग्रेस जो भी करेगा वही बेटर है। ना कोई हमारे पर्सनल काम आज तक हुए हैं, ना हमने करवाने हैं, उनका अपना पर्सनल काम ही ख़त्म नहीं होता है। मोदी से देश की साख बढ़ी है, मिलिट्री आर्मी मैन वालों की सुरक्षा बढ़ी है, और जैसे आप यूपी में देख रहे हैं, हरियाणा में देख रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत ही कम हुआ है। सबसे खास बात यह है 9 पर्ची 9 खर्ची। जितने हमारे गांव में कांग्रेस के टाइम नौकरी लगे थे 10 साल में, उससे ज़्यादा नौकरियां लगी हैं। उसमें 90% पैसे दे के लगे थे। आज एक भी आदमी नहीं मिलता पैसे देने वाला। यदि कोई फ्रॉडबाजी में 1-2 केस फंस गया होगा तो सॉरी, उसके लिए कह नहीं सकते। पिछले 70 साल में हमारे गाँव में 3 सड़कें बनी हैं। रणदीप सुरजेवाले को हमने सड़क मांगी, नहीं दी। अब किसी ने नहीं मांगी, ना कोई चंडीगढ़ गया, ना कोई कैथल गया। 4 सड़कें हमारे आसपास के गांव में अपने आप निकल गई। ये विकास ही है। उस सड़कों पे हमने चलना, आपने चलना। तो एक गांव से दूसरे गांव सड़क जाती है, कोई कच्ची नहीं है, सब पक्की होगी। कनेक्टिविटी बढ़िया हो गई है। बिल्कुल बढ़िया। अब तो आने जाने का साधन जहाँ अच्छा होगा तो वही। बिल्कुल बिल्कुल। बिना मांगे बना है मैडम ये। हमने किसी की मांग नहीं थी। जो हमारा 2 किलोमीटर का टुकड़ा था उसकी मांग थी, 10 साल हम मांगते रहे, वो नहीं बना। लेकिन अब बिना मांगे बने हैं, जो हमारे खेतों में दूसरे गाँव में जा रहे हैं। तो आपस में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है, लोगों को फायदा है। और क्या चाहिए? पर्सनल तो होते रहते हैं, पर्सनल तो हम अपने हाथ से ही कमाएंगे। आपकी क्या हम तो आप लोगों की बात ही सुन सकते हैं। नहीं, फिर अपनी राय भी दे सकते हैं। हमारी कोई राय नहीं होती, हम पत्रकार होते हैं, हम सबके साथ सबका साथ है। अच्छा जी, अब एयर न्यूज़ से सबका किसी से जुड़ा अच्छा, अब ये बताइए, चूंकि हरियाणा में बहुत सारी लहरों की बात चल रही है, कहा जा रहा है इस बार हुड्डा का क्रेज़ है, कहा जा रहा है सुरजेवाला का भी क्रेज़ है, कहा जा रहा है मोदी का भी फैक्टर जो है वो बहुत प्रबल है। ऐसे में ये इलेक्शंस को मोल्ड कर सकता है क्या? सुरजेवाला का कोई क्रेज नहीं है मैडम, वो अपनी सीट निकाल ले, हम तो उसके लिए मतलब दुआ करेंगे। हुड्डा साहब का थोड़ा क्रेज है, बाकी यहाँ अभी लोग समझ गए हैं, पर्सनल कामों से ऊपर उठ चुके हैं। बहुत दिन हमने वोट दे लिए इस चीज़ के लिए भी, पर्सनल कामों लिए, तो देश के लिए, धर्म के लिए, इन चीज़ों के लिए ऊपर जा रहा आदमी। आप देख रहे हैं पड़ोसी कंट्री में क्या हो रहा है, तो हमने भी जागना पड़ेगा। आज हम जगेंगे, कल और भाई जगेंगे। हम भी सर्विसमैन हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने उस राज्य में भी सर्विस की है, इस राज्य में भी सर्विस की, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। मेन बात है भ्रष्टाचार और भाईचारा,
जी। अब ये कहते हैं भाई हिंदू मुसलमान कर दिया। जब देश आज़ाद हुआ था, जब कौन सी बीजेपी पार्टी थी, उसमें भी हिंदू मुसलमान हुई थी लड़ाई। जी। तो ये भड़का रहे हैं देश इसी नाम का बना इसी नाम पे पाकिस्तान। सिर्फ भाई मुसलमान पाकिस्तान ले लें, हिंदुओं का हिंदुस्तान। जी। और शाम को ये फैसला होता है, सवेरे बदल दिया जाता है, बोले कोई कहीं रह सकता है। एक रात में ये फैसला बदले जब कोई बीजेपी दी। बिल्कुल ठीक है। 2014 के बाद चूंकि प्रधानमंत्री रह चुके हैं और तीसरा कार्यकाल निभा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने क्या कुछ बेहतर देखा देश में? अभी तो चालू है जी काम, अभी तो चल ही रहे हैं। अभी तो चल ही रही है। कितना टाइम हुआ तो कुछ करेंगे तो देखेंगे। जी। अच्छा, आपके हिसाब से कैथल विधानसभा का विधायक कौन हो सकता है? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। ठीक है, आपके पास आते हैं। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी का इतना बोलबाला है, इसके पीछे क्या वजह रही है? किसकी फैन फॉलोइंग है? मोदी का नेतृत्व। मोदी जी का नेतृत्व। मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी की योजनाएं, मोदी जी की नीतियाँ क्या आप लोगों तक पहुंच पा रही हैं? बहुत पहुंच रही है जी। इसी बात का फायदा होगा बीजेपी को वोट से? वोट फायदा होगा जी। ठीक है, शुक्रिया जी। मोदी जी की फ़ैन फॉलोइंग का भी असर है इलेक्शंस पर, और साथ ही साथ हरियाणा में भी 10 साल निभा चुके हैं बीजेपी ने। कैसा लगा आपको उनका कार्यकाल? मोदी की दे वोट, मोदी सही है। मोदी सही है। मैडम हम सभी जाट कम्युनिटी से हैं और ये भी बता देते हैं जी। मोदी से देंगे जी। से है तो ये सोचे अभी किसान मोदी बढ़िया। सख्त नेतृत्व और बढ़िया डिसीजन, मौके के ऊपर बढ़िया डिसीजन लेना, वो सब देखते हैं, उनका फायदा मिलता है। अब हम बातें करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चली जाएंगी। जब बम्बे अटैक हुआ कसाब वाला, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे? देखेंगे बातचीत और ये जो घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ, ये बराबर चलते रहे। लेकिन अब मोदी साहब बोल रहे हैं नहीं, बात बहुत हो चुकी है, अभी फैसला होगा, आर पार होगा। मैं आर्मी में हूँ, हमने देखा डेली हमारे को ये बोला जाता था पाकिस्तान आज ये करेगा, आज वो करेगा। आज पाकिस्तान बिना लड़ाई लड़े द एंड पे जा रहा है। आप भी समझ रही होगी। हमने कुछ ही लड़ाई लड़ी, लेकिन नीतियाँ थी उसकी। और हमारा देश कहाँ? हमारा देश उस समय से आज में कितनी ग्रोथ कर गया, 15 साल में, 10 साल में। और पाकिस्तान कहाँ नीचे गया? ये नेतृत्व का फर्क है। हमारा नेतृत्व स्ट्रॉन्ग है, वहाँ का नेतृत्व लूज है। इस नेतृत्व ने उस नेतृत्व को डाउन कर दिया, घुटने पर ला दिया। इसी वजह से बीजेपी का प्रबल कांग्रेस के राज में हर रोज आ रहे हैं आपके पास। एक मिनट। कांग्रेस के राज में हर एक रोज मिनट, बम एक ब्लास्ट होते थे। कांग्रेस राज में कोई दिन टलता था, हर रोज बम ब्लास्ट होते थे। और सभी बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशनों पर यह घोषणा की जाती थी, लावारिस चीज मत छुए, बम हो सकता है। और इन 10 सालों में देख लो आप क्या फर्क हुआ है। काफ़ी फर्क देखने को मिल रहा है। हम इसीलिए मोदी को पसंद करते हैं। जनता का इस बार पूरी तरीके से मोदी जी के लिए वोट भी, और साथ साथ आप लोगों की सहमति भी है उनके साथ। जी ठीक है, तो धन्यवाद। हमने कैथल विधानसभा के तमाम गांव में हम चर्चाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस बार कैथल विधानसभा से कौन हो सकता है विधायक। हालांकि अभी टिकट मिलने में फिर भी देरी है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ज़मीनी स्तर पर जो लड़ाई है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की होने वाली है। जीत किसकी होगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।